अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर ग्रेड 10। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लेक्चर नंबर है 21। इससे पहले लेक्चर नंबर 20 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 20, उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म की जो विजुअल बेसिक कोड से रिलेटेड थी। अब इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चंस को टच करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स है, इसका ये आखिरी लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह ताला हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को टच करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखें ये इससे पहले मैं आपको ज़ाहिर बेसिक्स में इसमें से बहुत सी चीज़ें हम कर चुके हैं और एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं तो उनको मैंने पहले ही रेफ़र कर दिया कि वो हो चुके हैं। LSB और MSB हम पहले भी देख चुके हैं। MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि मोस्ट लेफ्ट साइड पे होती है साइन बाइनरी नंबर के, और ये एक उसके साइन की होती है, जबकि LSB बिल्कुल राइट साइड पर होती है और इसमें हम अगर 2's कम्प्लीमेंट को देखें तो हम 1 ऐड कर रहे होते हैं, ये आपको याद होगा। सो इन अ साइन बाइनरी नंबर, कोई भी जो साइन बाइनरी नंबर होता है जैसे 0101, उसमें MSB जो होती है ना वो एज अ साइन बिट यूज़ होती है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो इसका ज़ाहिर डिटर्मिनेशन ये होता है कि ये बताती है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी भी नंबर के साथ 0 लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पर तो वो पॉजिटिव होगा और अगर 1 लगा हुआ है तो वो नेगेटिव होगा, मतलब है लेफ़्ट मोस्ट जो बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज़ इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम। बहुत आसान है, बाइनरी डिजिट क्या है और ये क्यों कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए फंडामेंटल है। ये इससे पहले भी हम इब्तदाई लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब बाइनरी डिजिट कैन बी इधर 0 और 1। बाइनरी डिजिट सिर्फ और सिर्फ जो है ना 0 या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बाइनरी डिजिट अलाउज कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा इन द डिजिटल फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. Most electronic devices work on the principle of on-off states that can be either 1 or 0. बहुत आसान है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं मोस्टली वो 0-1 के प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं, जो कि जाहिर है 0-1 प्रिंसिपल जो होता है वो ऑन ऑफ को रेफ़र करता है। सो बाइनरी डिजिट्स अलाउ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन डिजिटाइज्ड फॉर्मेट। एक डिजिटल फॉर्मेट में अगर आपने कंप्यूटर पर डाटा सेव करना हो तो उसके लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, या यूँ कह लें बाइनरी लैंग्वेज। और कंप्यूटर आपको पता है कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी या डिजिटल लैंग्वेज को। So binary digit is important and fundamental for computer systems. Question number 3, why are binary numbers more efficient for computer calculations than decimal numbers? Obviously हम कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम्स को क्यों इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं या एफिशिएंटली कैलकुलेशंस के लिए बजाय डेसिमल के या अशारिया नंबर्स के। तो इसकी वजह यह है कि बाइनरी नंबर्स आर मोर एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर्स एज वी नो दैट दिस इज़ कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। तो यही वजह है सारी, और बाकी यही है क्योंकि कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है वो 0-1 पर होता है, यानी यूँ समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर से ही मिलता जुलता है। तो कंप्यूटर के लिए जो है वो एक डेसिमल का जो प्रोसेस होता है 10 स्टेट्स को प्रोसेस करना वो खासा मुश्किल हो जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डू आस्की एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आस्की आपको पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इससे पहले भी मैं इसके बारे में लेक्चर में बता चुका हूँ। तो वो कह रहे हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें आस्की जो है वो एक ओल्ड स्टैंडर्ड है 7 बिट कोड और ये 128 कैरेक्टर्स को हैंडल करता है, वेयर एज जो आपका यूनिकोड है ये 1 मिलियन के करीब जो है ना ये कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी। सो इस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत आस्की कोड के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम। वेरी सिंपल, पोजिशनल वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं अगेन वही आपको बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स में मैं बता भी चुका हूँ और प्रैक्टिकल भी समझा चुका हूँ। सो इसको देख लेते हैं। पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, ये अलाउ करती है एक सिंगल सेट ऑफ डिजिट्स को कि वो रिप्रेजेंट करें एक बड़े डिजिट या करेक्टर्स को। इट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिट इन अ नंबर। मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास एक नंबर है 35,006, यानी कि अगर आप इसको इस तरह पढ़ें 35006, तो इसमें अगर मैंने 5 की पोजीशन वैल्यू देखनी है तो आप देख सकते हैं यूनिट 10 100,000, तो 5 की वैल्यू इसमें जो है ना या पोजीशन वैल्यू वो 1000 है।
इसी तरह दूसरे नंबर पे देखें 350 है तो यहाँ 5 की वैल्यू 10 है, यूनिट 10 100। अगर 3 की वैल्यू देखेंगे तो 100 है। यहाँ अगर 0 की वैल्यू देखनी जो राइट वाला है वो यूनिट के बाद 10 आता है। तो ये मामला आता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। सो मशीन कोड का क्या पर्पज़ है, यानी मशीन लैंग्वेज का कंप्यूटर के ऑपरेशन में। ये भी मिलता जुलता सवाल है पिछले सवालों से, क्योंकि कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं मशीन कोड को, क्योंकि वो उनकी अपनी लैंग्वेज है। सो द पर्पज़ ऑफ मशीन कोड इज़ टू गिव बाइनरी इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। सो हम मशीन कोड में अगर हम बाइनरी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो फिर हम जाहिर है बाइनरी कोड या मशीन कोड यूज़ करेंगे, सो दैट इट कैन डायरेक्टली बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स कैन ईजीली प्रोसेस देम। सो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई कोडिंग स्कीम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, गिव 3 रीजन। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंप्यूटर्स में कोडिंग स्कीम क्यों यूज़ होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 3 इसके रीज़न बता दें। तो ये है कि जी इन अ कंप्यूटर सिस्टम कोडिंग स्कीम इज यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू प्रोसेस द कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। कंप्यूटर के अंदर जो भी कोडिंग स्कीम यूज़ होती है वो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देती है किसी भी कैरेक्टर, किसी डिजिट, किसी नंबर के हवाले से, कि ताकि उसको प्रॉपर प्रोसेस किया जाए। रीजंस, पहला रीज़न ये है वही टू गिव ह्यूमन रीडेबल डाटा टू मशीन लैंग्वेज। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने रीजंस लिखा है REASONS, तो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये ह्यूमन रीडेबल डाटा हुआ। फिर उसके बाद टू प्रोसेस एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली, फिर इसको वो प्रोसेस करेगा, इसको मशीन में कन्वर्ट करेगा। इंश्योर्स कंपैटिबिलिटी, फिर वो इंश्योर करेगा कि ये कंपैटिबल है कंप्यूटर के साथ, उसकी लैंग्वेज के साथ। सो ये इसके 3 रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्टेट 5 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड। देखिए जी प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क है, इसके हम 5 डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब इसको आपने समझना है कि ये क्या है। देखिए प्रोसेस जो होता है, ये से पहले मैं बेसिक्स में भी आपको बता चुका हूँ, सो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको कहें कि जी आपके लिए समझना मुश्किल है या कोई नई बात है। प्रोसेस जो होता है इट इज़ अ प्रोग्राम इन प्रोग्रेस और एनी प्रोग्रेस फॉर्म ऑफ प्रोसेस जो रनिंग में होती है, यानी करंटली जो रन हो रहा होता है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद है आप प्रोसेस इज डायरेक्टली अंडरस्टूड या मैनेज बाय कर्नल फाइल। ये कर्नल फाइल होती है प्रोसेस, उसको डायरेक्टली, यानी ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो को पास करके भी लिख सकते हैं। सो मुझे मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की खास जरूरत नहीं है। थ्रेड है, ये आपको भी पता है कि ये डिपेंडेंट होता है प्रोसेस के ऊपर, और ये प्रोसेस के ही रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करता है, और उसके मुकाबले में इसके रिसोर्सेज और इसका साइज़ कम होता है। बहरहाल जी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ डज इट वर्क इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क होते हैं उनमें एक टास्क मेमोरी मैनेजमेंट भी है। तो ये क्या होती है और कंप्यूटर किस तरह से, यानी कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से इसको यूज़ करता है या बनाता है। देखें जी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मेमोरी है आपके कंप्यूटर में, जो रैम है, जिसको आप जाहिर है कि प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है जिसके ज़रिए आप एलोकेट कर सकते हैं स्पेस किसी भी फाइल को। तो बेसिकली जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका काम यही होता है कि वो रैम के अंदर डाटा एलोकेट या डी एलोकेट करती है। एलोकेट का मतलब होता है किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम को स्पेस दे देना, और डी एलोकेट का मतलब होता है जब वो प्रोग्राम या फाइल क्लोज हो जाती है तो उसको फिर डी एलोकेट कर देना या उससे स्पेस वापस ले लेना और किसी और को स्पेस दे देना। सो 11 है जी व्हाट इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इज़ इट कॉमनली यूज्ड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, बहुत आसान है। ये स्पेसिफिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कुछ इस तरह के टास्क करने होते हैं जो हाईली टाइम कंस्ट्रेंड होते हैं, यानी जहाँ पर टाइम की बड़ी बंदिश होती है, बड़ा टाइम क्लोज होता है और बड़ी जल्दी और एफिशिएंटली हमें रिजल्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इन मेडिकल फील्ड और ऑटोमोटिव और एरोनॉटिकल सिस्टम। आसान था ये, इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें चूँकि चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो इसमें मुश्किल नहीं है। डिफ्रेंशिएट करें मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें जी मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आप देखें तो वो एक प्रोसेस या एक सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं एक टाइम में। एक दूसरा ये है कि उसमें सिंगल सीपीयू यूज़ होता है जो सारा डाटा प्रोसेस करता है। तीसरा ये है कि इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। वेयर एज मल्टी टास्किंग में ये है
कि एक तो ये मल्टीपल टास्क जो होते हैं ना, मल्टीपल सीपीयू जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये कम टाइम लेता है क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज हैं। और तीसरा ये है कि ये टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे होता है, यानी टाइम को शेयर करता है। ये मल्टीटास्किंग है। क्वेश्चन नंबर 13 जी, लिस्ट 2 प्रॉस एंड 2 कॉन्स ऑफ ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में, विच इज़ द लास्ट लेक्चर था जो आपका लेक्चर नंबर 20, उसमें मैं ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग का भी बता चुका हूँ, प्रॉस एंड कॉन्स। सो ये आपके सामने है। ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग में पहला तो यही होता है कि फुल डाटा एक्सेस होता है और ऑथेंटिसिटी होती है। दूसरा ये होता है कि उसकी प्रिडिक्टेबल कॉस्ट होती है। सो इसमें इशू नहीं होता, पता होता है। और ये कि ज़्यादा बिल्डिंग में होता है। और इसके कॉन्स में ये कि इसकी मेंटेनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है स्टाफ की। और सेकेंडली ये कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो ज़रा हाई होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ाहिर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। 14वां सवाल है, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन पैच, गिव की फंक्शंस ऑफ इट। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि एक एप्लीकेशन पैच जो होता है वो एक ऐसा अपडेट सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, उसमें से बग्स रिमूव किए जाते हैं और उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसके की फीचर्स यही हैं। तो ये आई एम श्योर बड़ा आसान है, इससे पहले हम डिटेल में कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपने बताने कि क्या इनमें फ़र्क होता है और एक एक एग्जांपल भी देनी है। तो ये भी इससे पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि ये वो एप्स का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल ओनली व्हेन वी आर ऑनलाइन और लॉग्ड इन बाय आवर ईमेल आईडी। सो उन्हें कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमें सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और अगर इंटरनेट ना हो तो वो हम नहीं चला सकते। सो उन्हें कहते हैं ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। वेयर एज वो सॉफ्टवेयर जिन्हें हम ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं ऑफलाइन। तो ये एग्जांपल है जी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशंस की। ऑनलाइन में आपको पता है एडमिशन फॉर्म जो हम भर रहे होते हैं, जीमेल अकाउंट भी आपको ऑनलाइन की एग्जांपल में आ जाता है कोई इस तरह का। फिर ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर और गेम्स हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है। तो ये जनाब हमारा था लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस, नेचुरल बुक फाउंडेशन, न्यू कोर्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया है। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो ओवरऑल तो मुझे आप बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आपका, जो भी कन्फ्यूजन हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस हवाले से कोई भी आपकी सजेशंस हो या क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।